देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। चुनाव आयोग को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब दे दिया। उनके पक्षपात रवैये पर जो आरोप लग रहे थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सिद्ध कर दिया है। वो आप खुद हमें इस रिपोर्ट को देखने के बाद बताइए। कांग्रेस के घोषणा पत्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और चुनाव आयोग के फैसले को किस तरह आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपसे दरख्वास्त करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जानने के लिए कि कैसे देश के लोकतंत्र के महापर्व में, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस सुप्रीम फैसले से किस तरह चुनाव आयोग का भाजपा के प्रति झुकाव साबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश में लोकतंत्र आज भी जिंदा है। 2 मई 2024 को इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखकर ये फरमान जारी किया था कि कोई भी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र के आड़ में योजनाओं के लिए गारंटी कार्ड के माध्यम से जनता के डिटेल्स इकट्ठा नहीं कर सकती है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने अग्निवीर और धार्मिक मुद्दों पे भी बात करने से साफ सभी राजनीतिक दलों को ऊपर रोक लगाया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद माना है कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में, यानी कांग्रेस के न्याय योजना जो कि फाइनेंशियल हेल्प की गारंटी दे रहा है, जैसी प्रतिबद्धताएं उस पार्टी के उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए इस तर्क को स्वीकार करने से सिरे से इनकार कर दिया कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अपने घोषणा पत्र में की गई कमिटमेंट्स जो अंततः जनता को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाती है, उस पार्टी के उम्मीदवार द्वारा किया गया भ्रष्ट आचरण भी माना जाएगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बेबुनियादी तक करार कर रिजेक्ट कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दर्ज कांग्रेस मैनिफेस्टो के खिलाफ इस याचिका को खारिज कर दिया और उनका ये बड़ा फैसला चुनाव आयोग के उस फैसले पर, जो अभी मैंने आपको बताया, पर सवाल भी खड़े कर चुका है। दोस्तों, दरअसल कुछ दिनों पहले चामराजपेट विधानसभा क्षेत्र के मतदाता शशांक जे श्रीधर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कांग्रेस मैनिफेस्टो के द्वारा पेश की गई फाइनेंशियल हेल्प पे भ्रष्टाचारी होने की संभावनाएं का तर्क देते हुए याचिका दायर की थी और निर्वाचन को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत अमान्य घोषित करने की मांग भी की थी, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले महीने ही खारिज कर दिया था। सुनवाई हुई थी, लेकिन उसे पूरी तरीके से नकार दिया गया कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी, जिसके बाद ये अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। आपको बता देते हैं दरअसल पूरा मामला क्या है। दरअसल मुख्य तर्क यह था कि घोषणा पत्र में दी गई गारंटी भ्रष्ट आचरण के समान थी और इसी कारण से यह प्रार्थना की गई थी कि BZ जमीर अहमद खान, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विजयी उम्मीदवार थे, उनका इलेक्शन रद्द कर दिया जाए। हालांकि ये बेस कांग्रेस के घोषणा पत्र पे ही था, जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट में शिवाजी नगर निवासी ने याचिका दायर करते हुए तर्क दिया था कि दिसंबर 2019 में हुए शिवाजी नगर उपचुनाव के लिए अरशद के कांग्रेस घोषणा पत्र में की गई गारंटियां रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 123 के अनुसार रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव के समान थी। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस तर्क को ये बोल के नकार दिया कि अधिनियम की धारा 123 के पर्पस के लिए वादा या आश्वासन उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा दिया जाना चाहिए। किसी अन्य सामग्री के अभाव में ऑब्जर्वेशन यह दर्शाती है कि चुनाव घोषणा पत्र में प्रकाशित 5 गारंटियां, यानी रेस्पोंडेंट जो कि अभी रिजवान अरशद या उनके एजेंट की सहमति से प्रकाशित की गई थी और आरोपों को अधिनियम के प्रयोजन के लिए भ्रष्ट आचरण नहीं किया जा सकता। वहीं दोस्तों, इस मामले को जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क देते हुए इस मामले को रिजेक्ट कर दिया था कि किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने घोषणा पत्र में की गई प्रतिबद्धताएं जो अंततः जनता को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वित्तीय मदद यानी फाइनेंशियल मदद पहुंचाती है, उस दल के उम्मीदवार द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण के समान होंगी। बहुत दूर की कौड़ी है, यानी बेबुनियादी है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता किसी भी मामले में। इन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हमें इस तरह के प्रश्न पर विस्तार से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस पर जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मोदी जी के ऊपर एक जोरदार तमाचे की तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के द्वारा प्रचारित गारंटी कार्ड पे उनकी निंदा को एक
कह लीजिए जवाब दिया है एक तरीके से। आप क्या मानते हैं इस रिपोर्ट को सुन के? क्या जयराम रमेश ने जिस तरह इस फैसले को मोदी जी के ऊपर उछालकर कांग्रेस के लिए एक जीत के तरह दर्शाया है, क्या वो ठीक है? या क्या इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको लगता है कि चुनाव आयोग का वो फरमान पक्षपात था, या कितना हद तक वो पक्षपात नहीं था, वो बिल्कुल सही था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जान सके कि देश में ये महापर्व मनाया कैसे जा रहा है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट इस महापर्व में कितना उम्दा रोल निभा रहा है। बाकी चुनाव समेत राजनीति के सारे अपडेट्स के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से आप हमारी थोड़ी आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आप देख रहे हैं देश नीति में आपके साथ गेटी भाविया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देश नीति के साथ। धन्यवाद।